If you want the thing badly, you will get it, but it depends how badly you want. अगर आप किसी भी चीज़ को चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी, पर यह निर्भर करता है आपको उस चीज़ को चाहने की कितनी कशिश है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स से रिलेटेड, स्टूडेंट के करियर से रिलेटेड और स्टूडेंट्स की परेशानियों से रिलेटेड। आज के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ जो प्रोफेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं। पर सवाल है, ये परेशानी क्यों? क्या ये परेशानी हमारी खुद की क्रिएट की गई है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। परेशानी के दो कारण हैं, एक कंपैरिजन और दूसरा एक्सपेक्टेशंस। हमारे माँ बाप अपने बच्चे को, हर किसी बच्चे को या अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार का बच्चा भी डॉक्टर बना था, या फिर आईएएस ऑफिसर, लॉयर, जो भी हो, वो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बना था और उसकी समाज में काफ़ी वाहवाही हो जाती है, जिस वजह से वो अपने बच्चे से भी वही एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं। और जो उस बच्चे का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो चीज़ वो करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जिस वजह से वो बच्चा जब अपना प्रोफेशन चुनता है तो वो खुश नहीं हो पाता। दोस्तों देखिए, हम जब भी कोई प्रोफेशन चुने तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो प्रोफेशन आपको एक्सप्रेस करे, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो को एक्सप्रेस करे। क्योंकि जब आप वो काम करते हैं जो आपको एक्सप्रेस करता है या जो आपका एक्सप्रेशन को दिखाता है, उससे आप काफ़ी खुश फील करते हैं। और जब आप किसी ऐसे काम को अपना प्रोफेशन बनाते हैं जिससे आपको खुशी महसूस होती है, आप ऐसे काम से कभी भी बोर नहीं होते और आपको उस प्रोफेशन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं। मेरी बच्चों के माँ बाप से भी गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों को कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन के जो लिमिट्स हैं उनसे बाहर निकल के देखें। दूसरी बात, आज के टाइम में हम जितने भी प्रोफेशन चुन रहे हैं, हम ये सोच के चुन रहे हैं कि किसमें कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे हम एक और गलती कर रहे हैं। प्रोफेशन को कभी भी पैसे से नहीं नापा तोला जाता। पैसा हमेशा आपके काम का एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आप काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। आपको ध्यान में ये नहीं रखना कि किस प्रोफेशन में कितना पैसा है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि उसमें पैसा है, आप इसलिए बने कि आपको बनना है, आपको लोगों की सेवा करनी है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आप इसलिए नहीं बने कि आपको उसमें पैसा मिलेगा, आप इसलिए बने कि आप सोसाइटी की उस सेक्शन को भी जस्टिस दिला पाएंगे जिसके लिए जस्टिस काफ़ी महंगा हो चुका है। आइए दूसरी बात, स्टूडेंट्स के पास चलते हैं। स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, ज़रा इसको समझिए। हम लोग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, हम लोग कोई भी एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट हम कभी भी पूरा नहीं लगाते। हम उस एफर्ट को आधे में ही छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं, जिस वजह से वो एफर्ट जो है हमें कभी भी अच्छे फ्रूट्स नहीं दे पाता, क्योंकि वो एफर्ट जो था वो आधा था। अगर वो एफर्ट आपने पूरा लगाया होता तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस एफर्ट का आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना था। हम छोटी छोटी बातों से स्टूडेंट्स, जैसे कि नीट का, क्लैट का, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एक चांस में, दो चांस में अगर क्लियर नहीं हो तो डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको कभी भी कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी, और मेरा मानना भी ये है कि हमें कोई चीज़ जल्दी मिलनी भी नहीं चाहिए। आप जितनी मेहनत एक चीज़ के लिए करेंगे, एक एग्ज़ाम के लिए करेंगे या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए करेंगे, आपको उसका फ्रूट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो अगर आपका एक अपॉर्चुनिटी में, दो अटैम्प्ट्स में, एक अटैम्प्ट्स में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक सीआरपीएफ की लेडी कांस्टेबल थी, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा था। उनको चलती रेलगाड़ी से फेंक दिया गया
और उनकी दोनों टांगें कट गईं। दोस्तों उसके बाद भी वो मायूस नहीं हुई। वो लेडी इतनी मोटिवेटेड थी, उसका एफर्ट इतना स्ट्रांग था कि उसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर लिया। यकीन मानिए, जिसके 2 पैर नहीं हैं वो माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर रही है। तो आपके 2 पैर, 2 टांगे, 2 आंख, पूरा शरीर का शरीर ही स्वस्थ है, तो क्या आप एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे? ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को एक पॉजिटिव स्ट्रगल में लेकर चलिए। भगत सिंह कहते थे कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, जब जीवन खत्म तो संघर्ष खत्म। तो ये आपको अपनी लाइफ में संघर्ष करना है। इधर संघर्ष के साथ साथ करियर भी, एक्सप्रेशन भी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों जाते जाते आपसे आखिरी एक बात कहूँगा मैं कि हमें कोई भी एम जो है, कोई भी हमारा जो मकसद है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा या वो पूरा कैसे होगा। देखिए, कोई भी एम जो लाइफ में होता है वो बगैर टीम के कोई भी एम आपको इजीली नहीं मिलता। अब आप सोच रहे हैं ये टीम कौन सी है। इधर टीम का मतलब है, अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए टीम का मतलब है टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे इस टीम की ज़रूरत क्यों है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, आप जितना भी एक्शन करते हैं, आप कोई भी कार्य अगर करते हैं, उसके लिए आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप नेगेटिवली बिहेव करेंगे। आप सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज कर लीजिए, अगर आप क्रिमिनल्स के बीच में होंगे तो आप क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करेंगे। इन द सेम वे, अगर आप डॉक्टर्स के बीच में होंगे तो आप डॉक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का असर आप पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो हमारी टीम है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, ये हमारे लिए उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मिलके हम कोई भी एग्ज़ाम, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है आज के टाइम में जब मैं देखता हूँ कि 12th क्लास के बच्चे के 96% आते हैं और उसके बाद भी वो सुसाइड अटैम्प्ट कर देता है। 96%, कैन यू बिलीव? मेरी अपनी परसेंटेज जो थी 12th में वो 50% थी, तो मैं क्या करता? मैं भी आपकी तरह ही को अटैम्प्ट करता। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए एक कागज़ का टुकड़ा ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं मेहनती हूँ या नहीं हूँ। मुझे सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा, मेहनत की, मैं ऑप्टिमिस्टिक रहा, निराश नहीं हुआ और मैं आगे बढ़ता गया। तो मेरे हिसाब से आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है, जो मैंने इसके लिए एक लोकेशन भी शूट की थी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगी और आप इसके बाद अपनी ज़िंदगी को देखने का जो आपका नज़रिया है ये बदलेगा। तो आपसे रुखसत लेते हुए धन्यवाद। मेरा नाम मोहित। धन्यवाद।